जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपसे जानना भी चाहेंगे कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से तो दो टॉप की फील्ड्स हैं, एक मेडिकल है और एक इंजीनियरिंग है। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ज़रूर बनाया जाए। अब बच्चा जो है वो मैट्रिक में मेडिकल रखता है। जब वो मैट्रिक पास करता है, अल्लाह पाक के फजल करम से जब वो पास हो जाता है तो फिर एफएससी में उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं प्री मेडिकल को ही कंटिन्यू करूँ। अब वो जब वो प्री मेडिकल को कंटिन्यू करता है उसके बाद अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो एमबीबीएस की तरफ जाए। फाइनेंशियल इशू एक अलग मैटर है, लेकिन जब वो मार्क्स और कंपटीशन को फेस करता है तो वो एमबीबीएस में नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद वो जब डिसहार्ट होता है, हर्ट होता है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए कि मैट्रिक का बच्चा एमबीबीएस किए बगैर डॉक्टर बन सकता है? क्या एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट्स एमबीबीएस किए बगैर डॉक्टर बन सकता है? काइंडली इस पर रोशनी भी डालें और हमें ज़रा तफसील से आगाह कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने कि अभी मैट्रिक के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एफएससी है, और एफएससी में आगे दो रास्ते होते हैं, एक होता है आपका इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल। तो आपके लिए आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये हम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे जो स्टूडेंट्स एफएससी में मार्क्स उनके भी अच्छे होते हैं और पीएमडीसी का टेस्ट भी क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है, वो डॉक्टर के लिए सिलेक्शन उनकी नहीं होती, तो वो उसके बगैर भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो डॉक्टर किस तरह बन सकते हैं। जी सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, काइंडली ये बताइएगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो एफएससी तक ही नहीं पहुंच पाते, एफएससी मेडिकल तक पहुंचना, फिर उसके बाद एमबीबीएस का जो गेट है वो खुलता है। अब काइंडली ये बताइएगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल तो रख लेते हैं मैट्रिक में, लेकिन वो कम मार्क्स में पास करते हैं मैट्रिक। फिर उससे नुकसान ये होता है कि एमबीबीएस तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात, वो एफएससी तक ही नहीं पहुंच पाते। अब कुछ ऐसा बताया जाए कि उसने मेडिकल तो रख लिया मैट्रिक में, कम मार्क्स में, कुछ ऐसा पाकिस्तान या मेडिकल अथॉरिटीज़ ऐसा ऑफ़र करती हैं कि जो अपना मेडिकल जर्नी को कंटिन्यू कर सके? जी आपने ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त किया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मैट्रिक में मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं, उनका कोई फाइनेंशियल इशू हो जाता है जिसकी वजह से वो एफएससी नहीं कर पाते। उनके लिए पीएमएफ पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से कोर्सेज करवाए जाते हैं पैरामेडिक्स के। तो वो 14 प्रोग्राम हैं जो हम शेखजाद वाले करवाते हैं। तो वो आपको इंशाल्लाह ताला मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं और उनसे क्या हम वो करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसी पूरी वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल दुरुस्त हो गया। आपने काफ़ी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जिक्र किया, थोड़ा मोटिवेट किया बच्चों को। काइंडली मज़ीद इस पर थोड़ी सी इसको एलेबोरेट करें, रोशनी डालें इस पर कि अगर कोई मैट्रिक में कम मार्क्स से आ गया तो पैरामेडिकल के जो डिप्लोमाज ऑफ़र करता है पीएमएफ, उसमें कौन कौन से डिप्लोमाज जो हैं वो लिस्ट में शामिल हैं और उनमें से प्रायोरिटी पे कौन सा है कि बच्चे को किस में जाना चाहिए, एक तो ये भी बता दीजिएगा। अगर वो उसमें नहीं जा पाता तो कौन सा और है उसके लिए बेहतर, और इसका एलिजिबल क्राइटेरिया और मेल और फीमेल की एज, मैरिड, सिंगल, ये सारी चीज़ें बताइएगा। जी बिल्कुल। पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जानिब से जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं वो 14 प्रोग्राम है जो शेखजाद करवाता है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। वो 14 प्रोग्राम कौन से हैं? वो डिस्पेंसर है, मेडिकल बॉडी टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर है, रेडियोलॉजी है, डायलिसिस का है, एनेस्थीसिया है, ऑप्टोमेट्री है, डेंटल है, फिजियोथेरेपी है, ईसीजी है, ईईजी है, असिस्टेंट कार्डिक परफ्यूनिस्ट है, ऑर्थोपेडिक्स है। ये 14 प्रोग्राम है जो शेखजाद करवाता है। इसके ये बेनिफिट्स होते हैं कि भी बच्चे हैं जो अब अपनी स्टडी का जो उनके इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़, अगर उनको वो मसला हो जाए, उनके मार्क्स कम हो या एफएससी ना कर पाएँ, तो वो अगर ये डिप्लोमा कर लेते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। एक तो ये है कभी वो मैट्रिक के बाद ही मेडिकल्स की फील्ड से उनका तल्लुक जुड़ जाता है, और दूसरा ये कभी इनको गवर्नमेंट जॉब्स इजीली मिल सकती हैं। ये एक अपना घर बिल्कुल अच्छे तरीके से अर्न करके बिल्कुल अच्छे तरीके से चला सकते हैं। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो डिप्लोमा है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप देखें पूरे पंजाब में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोई भी हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट अदारा नहीं करवा रहा, सिर्फ और सिर्फ शेखजाद हॉस्पिटल करवा रहा है। तो इसमें जॉब कंपटीशन
बहुत कम होता है। अगर कोई हमारा स्टूडेंट्स आया तो वो सिर्फ हमारा स्टूडेंट ही जॉब पे जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ करवाता ही शेख ज़ैद है। अब रिसेंटली जनरल हॉस्पिटल में सीट्स आई हैं, 30 सीट्स थी, उनमें से जो 27 स्टूडेंट्स थे वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल के थे। 3 जो बंदे रखे उन्होंने अपने स्टाफ कोटा की बेस पे रखे हैं। तो वो ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। इसके अलावा जिस भी फील्ड को देखें वो एक से बढ़ के एक है। तो आज मैं आपको इन सब फील्ड्स की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, ये किन किन के लिए बेहतर है। ये अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनके एफएससी में मार्क्स कम आ जाते हैं और मैट्रिक में उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो वो परेशान ना हो, खुद को डिसहार्ड ना करें, वो इन फील्ड्स में देखें, इनको जो फील्ड्स इनको बेहतर लगती है, जो जिनको हाउ नाउ है इस फील्ड से, मीन्स कि अगर किसी को रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो कर लें, डायलिसिस का कर लें, डिस्पेंसर है। डिस्पेंसर का जो डिप्लोमा है वो बेसिकली होता है नर्सिंग असिस्टेंट। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका ये है, तो एक तो ये है कि भाई अगर आपने डिस्पेंसर किया तो उसके बाद आप बी कैटेगरी का टेस्ट दें फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, पंजाब मेडिकल फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, तो आप अपना मेडिकल स्टोर बना के आप इजीली अर्न कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपना मेडिकल स्टोर बना लें। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेडिकल स्टोर अपना नहीं बनाना चाहते, आपके पास इतने ही फाइनेंशियल इशूज़ है आपका कुछ, तो आप वो अपना लाइसेंस रेंट पे दे दें, तो वो आपको उसका भी रेंट मिलता है, मंथली मिल जाता है, एनुअली, वो जैसे भी आपका होता है। और डिस्पेंसर करने के बाद आप रेस्क्यू में आपको जॉब इजीली हो जाती है। मेडिकल बॉडी टेक्नोलॉजी है, आपको पता है गवर्नमेंट्स में तो इसकी वैकेंसीज कम है, लेकिन प्राइवेट अब पता है आपको, कहीं भी आप चले जाए, छोटा सा छोटा इशू, एक बुखार भी हो जाए तो डॉक्टर आपको सबसे पहले टेस्ट लिख के देते हैं, जी बच्चे का पहले CBC करवाएं, LFT करवाएं, RFT करवाएं, इसके मेडिकल के टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। जिस भी डॉक्टर के पास जाएँ वो सबसे पहले आपको मेडिकल टेस्ट लिख के देता है। तो ये मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल की फील्ड में अगर आप मैट्रिक में साइंस के साथ की है तो, और अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ की है और आप आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप ये डिप्लोमे करें और आप डॉक्टर बनने का एक आसान और सुनहरी मौका हाथ से ना गंवाएं।